मेरा नाम हमजा है और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ जहाँ मेरी नानी और माँ का घर हमसे 4 किलोमीटर दूर था। मेरी नानी और मामा एक ही घर में रहते थे और मेरी मामा की बेटी कंजा मेरी कजन थी। मैंने मैट्रिक पूरी करने के बाद 2016 में पढ़ाई के लिए बहावलपुर जाना शुरू किया। जब मैं बहावलपुर पढ़ाई के लिए गया तो हर सप्ताह के अंत में घर आता और पुरानी आदत के अनुसार मैं अपनी माँ के साथ नानी के घर चला जाता। वहां जाकर कई दिनों बाद मैंने अपनी कजन कंजा को देखा जो उस समय स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। वह पहले से ज्यादा अच्छी लग रही थी। हमने एक दूसरे को सलाम किया और फिर फोन नंबर शेयर किए। इसके बाद हमारी बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी और शायद जानबूझकर या अनजाने में हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और हम घंटों फोन पर बात करने लगे। फिर कुछ दिन बाद मुझे वापस बहावलपुर जाना पड़ा, लेकिन हम हर दिन बात करते रहे। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया मैं हर सप्ताह नानी के घर जाने लगा। पढ़ाई खत्म करने के बाद मैंने कारोबार शुरू किया और कंजा मुल्तान यूनिवर्सिटी चली गई। फिर भी हमारी बातचीत जारी रही। कभी कभी कारोबारी मीटिंग्स के बहाने मैं मुल्तान कंजा से मिलने जाता था। कोरोना के दौरान जब यूनिवर्सिटी की छुट्टियां हुई तो वह घर वापस आ गई और हम एक दूसरे के घर आने जाने लगे। फिर कोरोना के बाद कंजा फिर से यूनिवर्सिटी वापस चली गई और फिर 20 जुलाई 2023 को मैं दुबई आ गया। दुबई में सेटल होने में कुछ महीने लगे, लेकिन इन महीनों में भी हमारी बातचीत जारी रही। फिर 5 फरवरी को मेरा जन्मदिन आया और उसने मुझे बहुत प्यार से विश किया। हम दोनों खुश थे क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और समय के साथ हमारी मोहब्बत और भी गहरी होती गई। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में कोई और आ गया और उसके बाद हमारी बातचीत कम होने लगी। वह मेरे मैसेजेस का देर से जवाब देने लगी और हम दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन उसने मुझसे कहा कि अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जहां हो वहीं रहो और मेरी तस्वीरें भी डिलीट कर दो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा 8 साल का रिलेशनशिप ऐसे अचानक खत्म हो जाएगा। मेरे दिल में एक गहरा दुख था, लेकिन मैंने उसकी एक भी तस्वीर डिलीट नहीं। पल, वह यादें जो कभी हमारे लिए सबसे कीमती थीं, वह इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती थी। दिल में एक खालीपन था और हर तस्वीर में वह पल जिंदा थे जब हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। ये सब कुछ ऐसे खत्म हो गया जैसे हम कभी